हाथ से है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ जी अयोध्या के राजा होंगे, उन्हीं के हाथों आपकी मृत्यु होगी। उनके विवाह होगा कौशल्या जी से, उनका पुत्र होगा, उनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। रावण ने सोचा कि दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही ना होने दूं तो पुत्र ही नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो रावण किनारे लगे। रावण गया ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी, आपने कहा था कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र से मेरा मरण होगा, पर मैंने तो दशरथ को मार दिया और कौशल्या अब मेरे हाथ से मरने जा रही है। ब्रह्मा जी बोले कहाँ है दोनों? बोले मैंने एक को पानी में डुबा दिया और एक को पेटी में बंद कर रखा। अच्छा संयोग देखिए कि जिस राक्षस के पास रावण ने माता कौशल्या को छोड़ा था वो किसी काम से कहीं चला गया, पेटी रखी रह गई। अब मां कौशल्या बंद थी अंदर और वो निकले कैसे? समुद्र की लहर आई और वो पेटी समुद्र में आ गई, और लकड़ी की थी तो पानी में उतराती लहरों के द्वारा वो उसी किनारे पर जाकर लग गई जिस किनारे पर दशरथ जी की नाव लगी थी। दशरथ जी से, हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो। क्या तपस्या की है तुम्हारी? हाँ हाँ मांगो। बोले दशरथ जी के कोई पुत्र ही ना हो, होगा ही नहीं तो हम मरेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जी से पुत्र नहीं हुआ, खीर खाने से पुत्र हुए। इसलिए दशरथ जी से कोई पुत्र, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा है कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई संतान नहीं। वो यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र की कामना के लिए सुंदर सपुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्रकट की, खीर हुई। तीनों रानियों ने खीर खाई। खीर का एक हिस्सा, खीर का आधा हिस्सा मां कौशल्या ने लिया और आधे के दो भाग किए, तो एक कैकेयी मां और एक सुमित्रा मां ने ग्रहण किया। कौशल्या मां को लगा कि मेरा हिस्सा ज्यादा है, तो उन्होंने फिर से अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा स्वयं लिया, एक हिस्सा कौशल्या मां ने कैकेयी मां को दिया और एक सुमित्रा मां को। तो सुमित्रा मां ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकेयी मां थोड़ी आलसी थी, बोले जागूंगी तब खाऊंगी, रख दिया। तभी एक पक्षी आया और जिस बर्तन में खीर रखी थी वो बर्तन पंजे में दबा के उड़ा, और अंजनी मां तपस्या कर रही थी। अयोध्या से पक्षी उड़ा और कर्नाटक पहुंचा, जहां अंजनी मां तपस्या करती थी, किष्किंधा के आसपास। आंजनेय गांव आज भी है वहां पर दक्षिण में, जहां हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो पक्षी के पंजे से वो खीर का पात्र गिरा और अंजनी मां ऐसे हाथ पसारे बैठी खड़ी थी तपस्या में, उनके हाथ में पात्र गिरा। उन्हें लगा मेरी तपस्या का फल मिला है, उन्होंने खीर ग्रहण कर ली और खीर खाने से उनके यहाँ पुत्र हुआ। 5 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर एक को ट्रांसफर कर दिया अंजनी मां के यहाँ। इसलिए कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने? कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि भरत की मां कैकेयी का वो हिस्सा था जो पक्षी उड़ करके अंजनी मां तक पहुंचाया। इसलिए सुमित्रा मां ने 2 भाग खाए, एक अपना और एक मां कौशल्या का, इसलिए 2 पुत्र हुए। कैकेयी के भी 2 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर कैकेयी मां ने खाया ही नहीं, तो अंजनी मां। और कौशल्या मां ने 1 भाग लिया तो 1, टोटल 4। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अच्छा जन्म तो हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? मैं ये बताओ मेरी माँ, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? बेटा आप बताओ।
मैया ना बताओ, तुम बता दो सब यहीं, घर में ना बताना कुछ। घर में बताई होती तो यहां क्यों बताना पड़ता। लो बताती जा रही है मैया, नकल करके पास हुई है मैया। ये बताओ बेटा, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ, तिथि क्या थी? हाँ, नवमी दिन के। अच्छा 12 बजे जब राम जी जन्म लिए तो 12 बजे ही क्यों आए? 11 बजे आ जाते, 1 बजे आ जाते, 9 बजे आ जाते, शाम को 4 बजे आ जाते। 12 बजे ही क्यों? दिन के 12 बजे। और वहां भगवान कृष्ण भी रात के 12 बजे, वहां भी 12, यहां भी 12। ये 12 से क्या मतलब है जानते हो क्यों? घड़ी में 12 कब बजते हैं बताओ? घड़ी में 12 तब बजते हैं जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ हों। 3 कांटे होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। जब तीनों कांटे तीनों मिलकर एक हो जाएं ऊपर की ओर, तब 12 बजते हैं। 3 दिखे ना, घड़ी में हर समय 3 कांटे दिखते हैं, पर 12 बजे बिल्कुल 1 कांटा दिखता है, तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। आपके जीवन में भी 3 कांटे हैं। कौन कौन से? आपके जीवन में भी ये 3 कांटे हैं, और ये तीनों जब मिलकर एक हो जाएंगे ऊपर की ओर, भगवान की ओर, तो आपके जीवन में भी 12 बज जाएंगे और हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। पर 12 बजे कहाँ है अभी? ये 3 कांटे कौन कौन से हैं? रामचरितमानस में हर प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। 3 कांटे उत्तरकांड में गोस्वामी जी बता रहे कौन कौन से हैं। गोस्वामी जी कह रहे, मैं अरु मोर तोरते माया। ये 3 कांटे। मैं मीन्स अभिमान, मैं और मोर, मोर मीन्स मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैं अरु मोर तोर, तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। मैं, मेरा और तेरा, कितने हो गए? जोर से 3 हो गए। मैं, मेरा और तेरा। वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं ना रह जाऊं, मैं ऊपर की ओर चला जाए, कि मैं कौन हूं? मैं ही ईश्वर का दास हूं। मेरे भीतर भी राम है और तेरे भीतर भी राम है। जब मेरे में भी राम दिखें, तेरे में भी राम दिखें, और मैं और मोर तोर ते माया, जब मेरे में राम, तेरे में राम, और जो है वो मेरा भी राम, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब हर जगह केवल मैं, अभिमान समाप्त हो जाए, मेरा मोह समाप्त हो जाए, और तेरा भेद समाप्त हो जाता है जिसके जीवन में, उसके जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी के जीवन में मैं, मेरा, तेरा समाप्त हो गया ठीक 12 बजे, और श्री राम का प्राकट्य हुआ। जब तक आप अपना अभिमान नहीं मिटाओगे, मैं मोह नहीं मिटाओगे, मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मरते रहो सारी जिंदगी करते करते कि ये मेरा। अच्छा बताओ आपका क्या है? क्या है आपका? कहने को तो बहुत कुछ है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा। चलो छोड़ो बेटा बेटी परिवार, ये बताओ ये शरीर जो है क्या ये आपका है? उत्तर दो। शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर आपका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। बुढ़ापे में आंखों ने देखना छोड़ दिया, बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे में चमड़ी ढीली पड़ गई, और धीरे धीरे घुटना, कमर, धीरे धीरे शरीर ने हमारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और एक दिन फाइनली ये शरीर हम सबका साथ छोड़ देता है। अच्छा बताओ, आपकी आंखें आपका साथ छोड़ देती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। घुटने साथ छोड़ देते हैं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये शरीर आपका है? यदि आपका था तो आपका साथ इसने छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब 24 घंटे हमारे साथ में रहता हुआ शरीर भी हमारा नहीं है। जब ये शरीर हमारा ना हुआ
तो इस शरीर से संबंध जितने हैं भला वो हमारे कैसे हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा है उसे पहचानिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरा भगवान है। संसार मेरा, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, संसार भी मेरा नहीं। उलझे पड़े हो। 12 बजे राम जी का प्राकट्य, राम जी का जन्म। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने, वहां एक चौपाई आई है बालकांड में, सर्वस्व दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इसका मतलब क्या है? दशरथ जी ने सब कुछ दान दिया, सर्वस्व दान। सर्वस्व मतलब सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ का मतलब होता है कि एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। सोना चांदी हीरा मोती तो दिया, पर सर्वस्व दान दीन सब काहू और जेहि पावा, जो पाया वो रख नहीं सका। इस चौपाई का संदेश क्या है? क्या कहना चाह रही है ये चौपाई? जरा मैं आपको समझा दूं इस चौपाई का अर्थ। बताओ, दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? कौन? दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम बताइए। जोर से, जोर से और जोर से। राम। तो फिर ये बताइए कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब बाप मर जाता है तो बाप का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे वो तो वनवास में थे। तो वनवास में चित्रकूट में थे उस समय राम जी, और चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर नहीं है। और राम जी को शहर और नगर में जाने की परमिशन नहीं थी 14 साल। तो कोई बात नहीं, सरयू का किनारा ही तो था जहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां आ जाते और पिता को मुखाग्नि दे देते। पर दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए। भरत जी ननिहाल से आ गए, कश्मीर से। तो क्या दशरथ, भरत जी ननिहाल से आ गए तो क्या राम जी चित्रकूट से नहीं आ सकते थे? बोलो हाँ, आ सकते थे। तो क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वस्व दान दीन सब काहू, इस चौपाई का जो अर्थ है, इस अर्थ को समझने के लिए एक छोटी सी कथा समझनी पड़ेगी। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है। आपने कहा राम, ठीक है, हम सब यही जानते हैं। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है, दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री भरत जी हैं। कैसे? क्योंकि राम जी का तो दान कर दिया था दशरथ जी ने। दान कर दिया। किसे दान कर दिया? ये उन दिनों की बात है जब एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन की बात है कि दशरथ जी का रथ, उस रथ पर एक दैत्य ने बाण मारा और रथ का पहिया टूट गया और दशरथ जी उस रथ से नीचे गिर गए। आकाश में युद्ध हो रहा था स्वर्ग के राजाओं के साथ मिलकर। तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे। गिरते हुए दशरथ जी को जटायु जी ने देखा और जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाकर दशरथ जी को अपने पंखों पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उतारा। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्हें याद आया कि मैं तो ऊपर से गिर रहा था, मेरे प्राणों की रक्षा जटायु जी आपने की है। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं। मित्र, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपको क्या दूं? जो मांगेंगे दूंगा। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है।
वैसे आपके प्राणों की रक्षा हमने की, ये हमारा धर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा मांग लो, तो ठीक है। तो दशरथ जी से जटायु जी ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि जब आपका बड़ा पुत्र हो तो आप बड़े पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। दशरथ जी ने कहा जरूर। दशरथ जी के जब बड़े पुत्र हुए श्री राम, तो जटायु जी आ गए, दो भैया तुम्हारे चार चार हो गए हमें। तो दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम जी को जटायु के हाथों सौंप दिया। तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, ये इस चौपाई का अर्थ है। सर्वस्व दान, सर्वस्व मतलब दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? अरे एक भक्त का सर्वस्व भगवान होता है, और दशरथ जी के सर्वस्व तो राम ही थे। तो सर्वस्व सब कुछ दे दिया, राम को दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। अब जटायु जी लेकर जाने लगे। तो जटायु जी जब लेकर गए तो नारद जी ने कहा कि हे जटायु जी, इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? ना आप दूध पिला पाएंगे, ना परवरिश कर पाएंगे। मैया, ओ मेरी माँ, देखो जरा, भगवान जी की तरफ पीठ करके खड़ी है मैया। लो कथा सुनने आई हो मेरी माँ, बैठो। ओ मैया, यहां से बोल रहे हैं। नहीं मतलब तुम्हें, मैयाओं को वहीं बिठालते चलो, है ना? अब जो भी आए वहीं बिठालना। अरे मैया के पोता पोती रह गए हैं, ये देखो, उन्हीं में दिमाग है, उन्हीं में दिल है। सुनो,